रुको तुम, कौन हो और किस लिए इधर आए हो? हमें पूरा परिचय दो, नहीं तो जिंदा नहीं जाने पाओगे। भाई, जिस काम के लिए मैं आया हूं उसके सामने जान कोई चीज नहीं। अरे तुम्हें अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं, तुम्हें जो कुछ करना है जो भी कर। अरे मैं तुम जैसे पे मुंह नहीं लगता, और तुमने जो कुछ कहना है जल्दी कहो। तुम्हें किससे मिलना है? मुझे केवल सीता माता जी से मिलना है, और मेरे यहां आने का कारण वही है। अरे जब तू सीता से बात कर लेगा तो महाराज हमें डंडे छोड़ेंगे। अच्छा, तो यह बात है, लेकिन बिना काम किए वापिस लौट जाना मेरे लिए धिक्कार है। खबरदार हो जाओ, अगर आगे कदम बढ़ाएगा तो अगर अपनी जान से जाएगा। रामचंद्र महाराज की। महात्मन, इस राक्षस माया में आप राम भगत कौन है? हे राम प्रेमी, मेरा नाम विभीषण है। कृपया करके आप अपना शुभ परिचय दीजिए। हे महात्मन, मैं अंजलि पुत्र पवन कुमार हनुमान हूं, तथा श्री रामचंद्र जी का एक छोटा सा सेवक हूं। यहां माता सीता जी की खोज के लिए आया हूं, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता के बिना बहुत व्याकुल हैं। यदि आप कुछ जानते हो तो इस राम कार्य में हमारी सहायता कीजिए। हे पवन कुमार, माता सीता इस समय अशोक वाटिका में कैद है, किंतु वहां राक्षसों का अधिक भय होने के कारण आसानी से कार्य करना। आप चिंता ना कीजिए, भगवान श्री राम जी की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाएंगे। हे महाराज, मैं राक्षस कुल में पैदा हुआ हूं और आज तक शुभाचरण का पालन नहीं किया। भक्तराज, क्या मेरी बातों का उत्तर देने में कृपा कर सकते हैं? हाँ महाराज, अवश्य खुशी। भक्तराज, यह नगरी
वास्तव में बड़ी की ठोर है। चोरों और राक्षस जहां पे बसते हैं, जिधर देखो पखंड ही पखंड नजर आता है। फिर आप जैसे हरिभक्त यहां कैसे रहते हैं? कुछ ना पूछो हनुमान जी, मेरी आत्मा इस प्रकार कष्ट सहती है जैसे कि दांतों के बीच जीवा। जब भी मैं रावण का भाई और कामती श्री धारे हूँ, कृंति राम की कृपा का भिखारी हूँ। विभीषण जी, यह तो बतलाओ, जानकी माता जी कहाँ रहती हैं? महाराज, उत्तर दिशा की ओर रावण का एक बाग है जिसको अशोक वाटिका भी कहते हैं। आप उसी प्रकार जाइए। रावण ने सीता जी को वही कैद कर रखा हुआ है। अच्छा भाई, अब हमें आज्ञा दीजिए। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की।
इसका क्या कारण है? क्यों सिर पर चढ़ रहा है? यह भी ठीक कहा। एक तो फल तोड़ तोड़ कर खा रहे हो और उल्टा हमें ही तुम खा रहे हो। जाओ जाओ, मेरे कान ना खाओ। पानी पी के आएगा अंदर तो लॉक है थल्ले वाला दब नहीं इधर करना लगता है हम पीछे वाला बटन दब दे हां ये छाड़ता कान से बहरा है। तू जानता नहीं यहाँ से कितना सख्त पहरा है। अच्छा है कि तुम यहाँ से चले जाओ, व्यर्थ ही अपने प्राण न गवाओ। अरे हमको मौत का भय दिखाता है। भागकर कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि तुमको यहाँ से जब लोक पहुंचाऊंगा। रामचंद्र महाराज की कहो क्या बात है? महाराज एक बारी बंदर यहाँ अशोक वाटिका में आया है, जिसने फल खाए और पेड़ तोड़े। जब हमने उसको रोका और हमारा मार मार कर क्या हाल कर दिया। महाराज वह तो साक्षात जग का दूत है, किंतु महाराज हमारी रक्षा करो, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो। कौन है वह दुष्ट? अक्षय कुमार, जाओ और उसे पकड़कर मेरे सामने ले आओ। पिताश्री, मैं अभी जाता हूँ और उस बानर को पकड़कर आपके सामने उपस्थित करता हूँ। पिताश्री जय शंकर देव। रामचंद्र महाराज की और सभी पहरेदारों को मारकर तू जीवित नहीं जाएगा। नीच कहाँ का बॉर्डर है? क्यों बेनपूछ कहाँ है? क्यों बिना विचारे यह तूने सब राक्षस मार गिराए हैं? क्या नाम सुना है कभी मेरा? मैं अक्षय कुमार का दादा हूँ, लंकेश वर का पुत्र हूँ, या तुझे पकड़ने आया हूँ। जा आगे को अब करा, कब से लाऊं तुझको मैं, हाथ मैं देखूं तेरे और दिखलाऊं तुझको मैं।
शंकर की बेटा मेघनाथ, जय शंकर की। महाराज गजब हो गया, गजब हो गया। अरे क्या हुआ? महाराज उस वानर के साथ युद्ध में अक्षय कुमार मारे गए। क्या कहा? बेटा अक्षय कुमार मारा गया? बेटा इंद्रजीत, तुम जाओ और उस दुष्ट वानर को बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ। मैं उसे देखना चाहता हूं। ऐसा कौन सा बलशाली वानर है? पिताश्री की आज्ञा सिरों आया है। मैं अभी जाकर उस दुष्ट वानर को आपके सामने पेश करता हूँ। पिताश्री जय शंकर के। जय शंकर की बेटा मेघनाथ। महाराज की। जय शंकर की, जय शंकर की। जाने की आशा छोड़ दे। यदि मैं जाना भी चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है? मैं मेघनाथ कहलाता हूँ। वही कौन सदा हराया है। जीत पाए मैंने स्वर्ग लोग, गोविंदर जीत का पाया है। पर तू मैं इतना हो मन में कोई नहीं तुझे दिखलाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सन्मुख केवल पांच तुझे ले जाऊंगा। मेरा धन ही क्या है, मैं तुझको खेल की लाता हूँ। तो मेघनाथ कह लाता है, मैं रामदास कह लाता हूँ। तो इधर जीत छल वाला है, मैं काम जीत बल वाला हूँ। तू है दीप, मैं हूँ मिसाल, रब कुल रब का उजाला हूँ।
में दिखलाऊंगा। तू योद्धा है संदेह नहीं, बहादुरी तेरी मैं जानता हूँ। ले ब्रह्म पास अब फेंकता हूँ, तुझको मैं बंदी करता हूँ। अच्छा स्वीकार है मुझे है, अब नाथ भाषण धाम, बंधन है यह धर्म का, बल का क्या यह काम। जय ब्रह्मस्त्र जय ब्रह्मास्त्र जय ब्रह्म बाण ब्रह्म माता है, मैं इसको काट भी सकता हूँ, पर मान ध्यान ब्रह्म माता है। फिर यह बंधन क्या चीज है, कुछ अदब धर्म का है इसमें, अपने स्वामी के कार्य हेतु ये सेवक विनंदत है इसमें। बोल बोल, कहाँ है तेरा बल? मेरा बल मेरे शरीर में है, किंतु मूर्ख मैं इस ब्रह्मपाश को अगर काट देता तो इसमें ब्रह्मा जी की महिमा घट जाती। अच्छा चल अब रावण से भेंट होगी। जय शंकर देव। कौन है? जी महाराज, सुना है पवन का पुत्र हनुमान है। क्या कहा? पवन का पुत्र हनुमान? जी महाराज, मैंने किए सामने से बंदी के रूप में वही आ रहा है। पिताश्री जय शंकर देव। शंकर की बेटा मेघनाथ। ऊपर आप बुला रहे हैं भाई, चक दो। पिताजी, अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और अक्षय कुमार को मारने वाला आपके सामने उपस्थित है। तू कौन कहां से आया है? कुछ अपनी बात बतला बन रे। बाग उजाड़ा क्यों मेरा? क्या कारण था बतला बन रे। लंका के राजा का तुमने क्या नाम कान से सुना नहीं? जो इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्षय कुमार मेरा, तो तेरा क्यों ना संहार करूं? तू ही न्यायी बन कर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं? इच्छा पर जिनकी विधि हरिभर, संसार कार्य पर चालक है, जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है। ईची थी जिन पर रोक न था, खारे हरे और भूषण है। अब और ध्यान दे दो, जिन किसी ताहर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ। तुम जिनसे पैर बढ़ाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ। अब सुनिए लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया मन फल खाने को। अक्षय वध का उत्तर है, सबको अपना तन प्यारा है। जब उसने मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है। सीता माता को लंका में रखकर तुम बारी बोलकर रहे हो, जीवन में अपयश अर्जित कर बिन आई मृत्यु मर रहे हो। मेरी त्योड़ी के चढ़ते ही दिल कांपने लगता है। रहे
घर में पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको यह ऊंट पर टांग बातें सुनकर, उन अधम तपस्वी बच्चों के इस भांति बरवाना चुन चुन कर। ना जाने किस घमंड में स्वामी को अपने समझा ले, उस बानर वाले तपसी को क्या डर जाए लंका वाले। तूने जो अदम ख्वाहिश में कब उनकी महिमा करती है, कितनी भी फेंको धूल की तो सूरज तक नहीं पहुंचती है। जो मेरा मेरा करता है वह कुछ भी काम ना आएगा। कब मुट्ठी बांधे आया था अब हाथ पसारे जाएगा। ये राजसभा के सचिवों, वानर सचमुच उन्मादी है। सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चय ही फल पर फूला है। उन तपस्वी बच्चों के सर इसका अभी काट डालो सामने मेरी आंखों के। भाई साहब, दूध के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह आपकी शान के खिलाफ है। हे भाई, कुछ सोचो समझो। शरबत समा है दूतों को, ऐसा ना करिए जगदिकारी। लंका पर तीखी कर दूतों को। फिर राज्यसभा है हे राजन, न्याय ना जहाँ कीजिएगा। देना ही है यदि दंड से, तो अवसर देख दीजिए ना। बे पूछे पूछ दुमा कभी ने उज्जैन उजाड़ा सारा है। अन्यथा पूछा करो इसे, अब यह आदेश हमारा है। घी और तेल से वस्त्र भिगो, बंधवाओ पूंछ में बानर की। फिर कर पर चंड प्रज्वलित अग्नि, भड़कवाओ पूंछ में बानर की। जब जली पूंछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा। लड़ने के लिए उन तपस्वियों को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा। इस बानर को पकड़ो। साइड से आ गया। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। शंकर के शंकर के हनुमान जी
लंका दहन करके ਉਹ ਬੰਬ ਗਾਣ ਪਾਉਣਾ ਜੀ अब हमारा वापिस जाने का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक हनुमान जी वापिस नहीं आए। आज तो कार्तिकी पूर्णिमा का हो गई है, अब उनको अवश्य लौट आ जाना चाहिए था। बेटा, हनुमान जी को राकन को नहीं जानते, वह अवश्य लौट कर आएंगे। और जानकी जी जाना भी होगी, वहीं से उनकी सुध लाएंगे। हाँ हाँ, वह देखिए हनुमान जी आ रहे हैं। और सियापति रामचंद्र महाराज की चलो हनुमान जी, आज हम लोग नया जन्म हुआ है। हाँ महाराज, आप क्या मिल गए? मानो तड़पती हुई मछली को अपार जल मिल गया। यह तो बताओ कि आप लंका में किस तरह से पहुंचे और रावण से भेंट हुई या नहीं? ओए मैं ना चक के सारे बाहर समय लगाने का क्या कारण है? हे बानरों, तुम धन्य हो कि प्रभु के कार्य के लिए इतने व्याकुल हो, किंतु देखो प्रभु जी भी व्याकुल हो रहे होंगे, इसलिए यहां से शीघ्र चलो। मैं मार्ग में चलते चलते सारा हाल बता दूंगा। एक माह समाप्त होने वाला है, किंतु हनुमान जी अभी तक नहीं आए। न जाने जंगलों में कहां भटक रहे होंगे। मैंने व्यथा ही उन्हें कष्ट दिया। सखे, मैं आपका भी आभारी हूं, किंतु हमारे साथ साथ आप भी दुख के दिन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए अब हमें आज्ञा दीजिए। हम अपना शेष जीवन किसी भी प्रकार व्यतीत कर लेंगे। आप जाकर सुखपूर्वक राज्य कीजिए। महाराज धैर्य रखें, मुझे हनुमान जी पर पूरा भरोसा है। अच्छा सुग्रीव जी, जैसी आपकी इच्छा। भगवान, वह देखिए सामने से हनुमान जी आ रहे हैं। और सियापति रामचंद्र महाराज की भगवान प्रणाम। हनुमान जी, आप धन्य हैं। कहो कुशल पूर्वक तो हो। भगवान, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे भला किस चीज का डर है। हे पवन पुत्र, क्या कहीं
सीता जी की कोई सुधि मिली? महाराज, यह कभी हो सकता है कि हनुमान जी नचार्य किए वापिस लौट आए। भला मैं किस योग्य हूं? भगवान, आपका आशीर्वाद और इन सब का साथ था। मैं तो केवल मददगार था। अच्छा हनुमान जी, यह तो बताओ कि किस तरह तुमने सीता जी की सुधि पाई? भगवान, पहले तो मैं उन सब स्थानों पर गया जहां मैं जानता था, किंतु कहीं भी माता जी का पता ना चला। अंत में मैं लंका की ओर गया। पहले तो राक्षसों से युद्ध हुआ, फिर विभीषण की कुटिया तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि माता सीता अशोक वाटिका में है, तथा उन्होंने वहां तक पहुंचने का मार्ग बतलाया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि दुष्ट रावण माता जी को अनेक बह दिखा रहा था, किंतु माता जी अडिग रही। जब रावण चला गया तो माता जी आपको बहुत याद कर रही थी। मुझसे फिर ना रहा गया। फिर मैंने माता जी को सांत्वना देते हुए मुद्रिका दे दी, जिससे माता जी का मुझ पर विश्वास हो गया। हाँ, तो सीता जी ने आपसे कुछ बातचीत भी हुई या फिर नहीं? क्यों नहीं भगवान, माता जी से बातचीत ही नहीं बल्कि लंका की ईंट से ईंट खड़का कर आया हूं। किंतु भगवान, माता जी की दशा बड़ी अजान्य है। सुनकर बिल्कुल कांटे की भांति हो गई है। वह तो केवल आपके नाम की ही रट लगाई हुई है। उनके दुख का वर्णन करना भी कठिन है। वह तो केवल बार बार आपको ही पुकारती है। सीता जी ने आपसे कुछ कहा भी या फिर नहीं? हाँ प्रभु, उन्होंने कहा कि यदि एक माह के अंदर आपने मेरी सुध ना ली तो आप मुझे जीवित ना पाओगे। तथा उनके पास यह जेवर उन्होंने मुझे दिए थे, और साथ ही यह भी कहा था इंद्रपुत्र जैन की कथा और उसके पीछे छोड़े गए सिंह के बाण की भगवान को याद कराना, जिससे आपको मेरे वहां जाने का विश्वास हो जाएगा। निस्संदेह यह मेरी प्राण प्यारी का ही आभूषण है। प्रिय हनुमान, तुम धन्य हो। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? आज तुम्हारे द्वारा ही मुझे मेरी प्राण प्यारी की सुधि मिली है। भगवान, आप कैसी बातें करने लगे? यह तो मेरा कर्तव्य था। सुग्रीव जी, अब आगे की योजना के बारे में
आप सबकी क्या राय है? महाराज, अब किस बात की देरी है? रावण का सर और हमारी तलवार होगी। महाराज सुग्रीव जी, अब शुभ मुहूर्त आ गया है। शीघ्र ही समुद्र तट पर चलें और हमारे आराध्य देव महाराज जी का पूजन करें। हर हर महादेव। भैया लक्ष्मण, इस समुद्र स्थान पर लंका में प्रस्थान करने के पूर्व महाराज के स्थापना करने की कृपा कीजिए। भैया लक्ष्मण, कहो तुम्हारा क्या विचार है? बहुत अच्छा भ्राता जी, सेवक को आज्ञा दीजिए। ओ सियापति रामचंद्र महाराज की